भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने परिवार में प्रेम बनाए रखिए। जैसे विजयदशमी वो दिन है जब श्री राम ने रावण का वध किया था, जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। लोग कहते हैं कि अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है ये दिन। इसे देखने का एक और रूप भी है। जी हाँ, ये प्रेम की विजय का प्रतीक है, ये परिवार की विजय का प्रतीक भी है। आपको तो ज्ञात होगा कि रावण महाज्ञानी था, महाशक्तिशाली था, महादेव का परम भक्त था रावण। अब जो व्यक्ति कैलाश पर्वत उठा सकता था, वो व्यक्ति स्वयं किसी कटे हुए वृक्ष की भांति श्री राम के चरणों में पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि श्री राम के साथ लक्ष्मण थे, वहीं रावण के साथ विभीषण भी नहीं था। एक ओर परिवार में बढ़ता प्रेम था, दूसरी ओर परिवार में बढ़ती दरार। स्मरण रखिएगा, यदि संसार पर विजय प्राप्त करनी हो तो सर्वप्रथम परिवार में प्रेम बनाए रखना होगा। परिवार में केवल प्रेम बनाइए, द्वेष कभी नहीं। आप सदैव सुखी रहेंगे और जीवन की हर बाधा पर आप विजय प्राप्त करेंगे। आप कभी पराजय का मुख नहीं देखेंगे। यदि आपके परिवार में प्रेम है तो आपके जीवन का हर एक पल खुशियों से भर जाएगा, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। देखिए, कल जो आने वाला है उसके लिए आज को व्यर्थ करना अनुचित है। हमें प्रकृति से यही सोच, यही सीख पानी चाहिए। आज का ये क्षण कल नहीं आएगा और कल जो क्षण आने वाला है वो आज को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करता। बस इसी सीख को ध्यान में रखते हुए आप सभी निश्चिंत रहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन क्या है ये जीवन? हम जन्म लेते हैं, हम बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, फिर उनके धन से हमारा बालपन बीतता है, फिर हम बड़े होते हैं, फिर हम विवाह कर लेते हैं, हमारी संतानें होती हैं, हम उनको पालते हैं, फिर हम वृद्ध हो जाते हैं और फिर एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही जीवन है? आता होगा ये प्रश्न मन में कई बार, है ना? अब तनिक जल की यात्रा को देखिए। सागर से भाप बनकर उड़ता है, मेघ बनकर बरसता है, फिर नदी बनकर पुनः सागर में समावेश करता है। किंतु कभी ये प्रश्न नहीं करता कि उसका जीवन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। हर भाग जीता है और दूसरों के लिए जितना बनता है देता जाता है। जब सागर में होता है तो असंख्य जल जीवों को जीवन देता है। जब सागर से भाप बनकर मेघ बनता है तो किसानों को आशा देता है कि फसल पुनः उपजेगी। जब वर्षा बनकर बरसता है तो सूखी धरा को सींचता है और जब नदियों में होता है तो किनारों पर वनस्पतियों को जन्म देता है। किंतु सोचिए, क्या जल सोचता होगा कि उसका जीवन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? नहीं, वो बस अपना कर्म करता जाता है और जितना हो सके सबको आनंद देता जाता है। इसलिए जीवन में कभी ये प्रश्न मत कीजिएगा कि जीवन क्या है, कि जीवन का उद्देश्य क्या है। बस इस जीवन को जिएं और जितना हो सके सबको आनंद दें। इस पल को जिएं, इस पल का नाम ही जीवन है। जीवन का आनंद बस इस पल में है। निर्भर आप पर करता है कि आपको जीवन के बारे में सोचकर परेशान होना है या जीवन को जीना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप अपने घर गए हैं? पादुका पहनने के कारण आप इस कीचड़ से तो बच जाते हैं, किंतु इन पादुकाओं द्वारा उड़ते कीचड़ की बूंदें आपके वस्त्रों को मैला कर ही देती, किंतु फिर भी उन बूंदों से आपके वस्त्र मैले हो जाएंगे। इस कारण से आप पादुका पहनना तो नहीं छोड़ते। इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं पादुकाओं की भांति,
आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, किंतु वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण से मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है ये सोचना कि आपको अपने पांव कीचड़ से बचाने हैं या आपके वस्त्र। जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, किंतु हर बात को यदि गंभीरता से लेने लगोगे तो जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। ये संसार अनित्य है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं जो सदा के लिए जीवित रहेगा। तो जब तक ये जीवन है, संतोष और आनंद से जियो। स्वयं पर छिटकने वाले कीचड़ पर ध्यान ना दें, बस आनंद बांटते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।